यहाँ पर आपको बालाजी के वो दर्शन होते हैं जिसे करने के लिए आप मेहंदीपुर जाते हैं, सालासर जाते हैं। बालाजी महाराज की वो छवि यहाँ देखने को मिलती है जो अपने आप में बेहद खास है। ऐसे से यहाँ पर दुख दूर हुए हैं, कष्ट दूर हुए हैं और हो रहे हैं। चरणों का जो जल है उसका प्रक्षालन करके और फिर प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। जहाँ पर भक्ति है वहाँ पर शक्ति है। मनुष्य को पास में जो भी प्राप्ति आ जाती है उसके बाद में भी उसको कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। समर्पण भाव से अगर वो भक्ति करता है तो वो सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के रामा विहार के बेहद प्रसिद्ध बजरंगबली के एक ऐसे मंदिर में जिसकी मान्यताएं बेहद अलौकिक हैं। ये मंदिर जो भक्तों की आस्था का केंद्र पिछले कई सालों से बना हुआ है। बालाजी के ऐसे दर्शन यहाँ पर होते हैं। बालाजी महाराज की वो छवि यहाँ देखने को मिलती है जो अपने आप में बेहद खास है। आपको बताएं, बाहर परिसर है जहाँ पर भंडारा होता है। आपको सामने भक्त बैठे दिख जाएंगे जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कहा जाता है कि कुछ लोगों पर बुरी आत्मा का, नेगेटिव एनर्जी का असर हो जाता है, वो सारी नेगेटिविटी यहाँ आकर के दूर होती है। हम मंदिर के अंदर आए भक्तों से और महंत से बात कर मंदिर की पौराणिक कथा और मंदिर की आस्था के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बालाजी की जो एक अदब दर्शन यहाँ होते हैं, अदब प्रतिमा जो यहाँ पर लगी हुई है, भक्तों का कैसा एक माहौल रहता है यहाँ पे। बालाजी महाराज की जय। बालाजी में जो शक्ति है वो तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। दीपक, सूर्य के आगे दीपक जलाना कोई मायने नहीं रखता जी। उसी प्रकार से बालाजी हनुमान जी का ही नाम है जी। जो बलपूर्वक है, जिसके अंदर बलवान है, उसको बालाजी बोलते हैं और बाल स्वरूप है। और यहाँ का जो कि महत्व के बारे में है वो बड़ा अद्वितीय है। ऐसे से यहाँ पर दुख दूर हुए हैं, कष्ट दूर हुए हैं और हो रहे हैं, जो कि आप ये पब्लिक जितने स्थावान हैं, श्रद्धालु हैं, उनको देख ही रहे हैं। तो आप किसी भी वक्त से पूछेंगे, उनको यहाँ पर बहुत लाभ हुआ है आने से। उनकी कामनाएं पूरी हुई हैं, उनके कष्ट दूर हुए हैं और यहाँ पर भूत प्रेत आदि जो दोष की जो छायाएं होती हैं वो बालाजी के दरबार में आने से स्वतः ठीक हो जाती है। और बहुत बड़ी कृपा है बाबा की। और 80 के दशक से अब तक जो है ये यहाँ पर बाबा की महिमा बढ़ती जा रही है। जानना ये है कि मंदिर की जो स्थापना हुई उसके पीछे क्या कहानी है। ये बालाजी जो राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ पर बाबा की शक्ति है और वहीं से अलग अलग अनेकों प्रांतों में, देश विदेश तक में बाबा के मंदिर बन गए। तो बालाजी मेहंदीपुर की शक्ति जहाँ जहाँ स्थापित हुई है वहाँ भी उसी प्रकार के बाबा ने कष्ट दूर किए हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ रामा विहार दिल्ली में भी बालाजी मंदिर स्थापित हुआ है। तो इसके भी बहुत सारे मायने हैं। मंत जी ने मदनलाल शर्मा जी को आशीर्वाद दिया था, मेरे को यहाँ पर भेजा था और यहाँ सेवा के रूप में यहाँ पर मेरे को नियुक्त किया था। तभी से लेकर आज तक हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमें बताया गया कि इस धाम की एक अलग ही विशेषता है। यहाँ आने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो बालाजी की ऐसी कौन सी खास बात यहाँ पर है कि जो केवल इस मंदिर में है, यहाँ के अलावा कहीं नहीं? यहाँ पर सबसे बड़ी बात है भक्ति की, क्योंकि हनुमान जी को तो राम की भक्ति और राम का नाम ही प्रिय है। तो यहाँ पर भजन कीर्तन भी चलता रहता है जी, रामायण के अखंड पाठ भी चलते रहते हैं, सुंदरकांड भी चलता रहता है, यज्ञ भी चलता रहता है, गौ सेवा भी होती है। और प्रत्येक मंगलवार को आज से 35 वर्ष हो गए तब से लेकर के अब तक यहाँ पर निरंतर भंडारा चल रहा है। अकाट्य भंडारा होता है जिसको पंक्ति में बैठ करके श्रद्धालु लोग यहाँ पर प्रसाद पाते हैं। तो उनका भी एक पुण्य का एक प्रताप यहाँ पर अवश्य।
हर मंगलवार और हर शनिवार क्या व्यवस्थाएं होती हैं? मंगलवार को यहाँ पर भंडारा होता है, उनको आगे पंडाल है, वहाँ पर बिठा कर पंक्ति में भक्तों को, जैसे पहले प्राचीन समय पे नीचे बिठा कर के पत्तल पर प्रसाद वितरण किया जाता था, उसी प्रकार से आज भी यहाँ पर बालाजी का जो चरणों का जो जल है उसका प्रक्षालन करके और फिर प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ पर भक्ति है वहाँ पर शक्ति है, क्योंकि हनुमान जी खुद भी राम जी के भक्त हैं, श्री राम के भक्त हैं, और उनके अंदर बल बुद्धि विद्या सब कुछ होते हुए भी फिर भी भगवान श्री राम के चरणों में वो प्रणाम किए हुए हैं, नतमस्तक हुए हैं, यानी जिसको कहते हैं समर्पण। तो सब कुछ होते हुए भी मनुष्य को पास में जो भी प्राप्ति आ जाती है उसके बाद में भी उसको कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। समर्पण भाव से अगर वो भक्ति करता है तो वो सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप सभी जो भी आएँ समर्पण भाव से आए, श्रद्धा से आएँ, तो आपका निश्चित ही बालाजी कल्याण करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सुमित के साथ मैं हिमांशु, झलको दिल्ली, रामा बिहार।